भैया, भाभी माँ की खोज में जो वानरों की टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर गई थी वो लौट आई है। और हनुमान भी लौट आया है। प्रणाम प्रभु। वीरवान, नल, नील, जामवंत और अंगद कहाँ है? वो सब भी तो साथ गए थे। और हनुमान कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। हनुमान जी ने हमें माता सीता को खोजने के लिए चारों ओर फैलने का निर्देश दिया था। हमने उन्हें बहुत खोजा, किंतु न सीता माता की कोई सूचना मिल पाई, न रावण की, और न ही हनुमान जी का कोई संदेश। सोचा कि वो लौट आए होंगे, इसलिए हम भी आ गए। क्षमा करें प्रभु, हम सफल नहीं हो पाए। असफल होना बुरा नहीं है, प्रयास ना करना बुरा है। आप सबने प्रयास किया, मुझे आप लोगों पर गर्व है। मेरी तो अब आस टूटती जा रही है भैया। मेरे आस की डोर हनुमान से जुड़ी है लक्ष्मण। जब तक हनुमान नहीं लौटता मैं निराश नहीं हो सकता लक्ष्मण। हनुमान जी, जल! 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 हनुमान जी, चला नहीं जा रहा, थक गए हम। बिना अन्न और जल के चलते हुए बहुत समय हो गया। अब तो मनोबल भी टूट रहा है और बाहुबल भी। भूख तो सह ली हनुमान जी, पर प्यास नहीं सही जाती। हनुमान जी, बहुत प्यास लग रही है हमें। जिन्होंने कार्य सौंपा है वो ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप लोग श्रद्धा का हाथ थामे रखो, यही बेड़ा पार लगाएगी। उचित कहा हनुमान। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अन्न जल की खोज करके आता हूं। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पक्षी भीतर जा रहे हैं, अर्थात गुफा में जल अवश्य होगा। जय श्री राम। हनुमान जी, ये गुफा की शांति शंकित कर रही है। हम अनजाने क्षेत्र में हैं, कहीं कोई माया हुई तो? नल, नील, सफलता साहसियों को ही मिलती है। आगे बढ़ो।
मैंने पक्षियों को भीतर आते देखा था। पक्षी वहीं बसेरा करते हैं जहां अन्न और जल हो। नील, इतने बहुमूल्य रत्न। भाग्य से हमें रत्नों का भंडार मिल गया है। हमारे परिश्रम का फल मिल गया है। हम जीवित तो हैं ना? ये स्थल स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग ऐसा ही सुंदर होगा। ये कैसा स्थान है? सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से बना है। वो रहा जल। ये अवश्य किष्किंधा गुफा ही है। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में सुना था, किंतु ज्ञात नहीं था कि इसका अस्तित्व सत्य है। चल। हाँ? ये अंधकार कैसे हो गया? कहीं हम फंस तो नहीं गए? भागो! शांत हो जाओ। यह अवश्य ही कोई माया है। बाहर जाने का मार्ग ढूंढते हैं। सब एकत्रित हो जाओ ताकि कोई खो ना जाए। हनुमान जी, हम तो उसी स्थान पर पुनः आ गए। अरे, ये कैसी माया जाल है? चलिए हम लोग वापस चलते हैं। हनुमान जी, कैसी रोशनी है ये? इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहाँ चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक
बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे? यहाँ अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते हो? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूँ और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत। आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी।
देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्म परायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए। आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव? इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे, वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं।
यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता परंतु किशोर, इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहाँ तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी। इसे पार करना असंभव है कुमार अंगद। छोटा सरोवर या नदी होती तो अवश्य पार कर लेते, किंतु इतना विशाल महासागर कैसे पार करेंगे? ये केवल इस मार्ग का ही नहीं, अभी तो पूरे संसार का अंत है। विश्वास को टूटने मत दो नलनील। अति विश्वास व्यक्ति को डुबो देता है युवराज। देखिए इस विशाल महासागर को कैसे पार करेंगे? देवी स्वयं प्रभा ने हमें यहां तक पहुंचा तो दिया, परंतु वो स्वयं भी ये नहीं देख पाई कि सागर का अंत कहां है। पता नहीं इसके आगे लंका है भी या नहीं। माता सीता है या नहीं। हम केवल वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सैनिक भी हैं। अंत को भी आरंभ बना देंगे। जिनके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति का पुष्प खिलता है, उन्हें कोई भव सागर नहीं रोक सकता, कोई संकट नहीं तोड़ सकता। हमें प्रभु श्री राम द्वारा दिया हुआ कार्य पूर्ण करना है। किंतु कैसे हनुमान जी? कोई मार्ग है आपके पास? आप सब धैर्य रखिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही मिलेगा। हम ऊंचाई से माता सीता को खोजने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि इस महासागर का अंत है भी या नहीं। वो कैसे हनुमान जी? जय श्री राम। सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर
कुछ दिखाई दिया हनुमान जी? क्या लंका है उस ओर? नहीं। तो अपना आकार और बढ़ाइए ना। जय श्री राम। अब कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। तो और बढ़ाइए अपना आकार। जय श्री राम। नल नील, बस इससे अधिक और नहीं बढ़ा सकता मैं। तो क्यों ना हम आपके हाथों पे चढ़ जाएं? आप हाथ ऊपर करेंगे तो कदाचित लंका दिख जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोको उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न हत्या बिनु पैसारे, आपन तेज संभालो आपै, दीन लोक हाथ नापै। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिख रहा हनुमान जी। चारों ओर सागर ही सागर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम। लगता है फंस गए हम। यहीं पड़े पड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम। मैंने वचन दिया था प्रभु श्री राम को कि माता सीता को खोजे बिना उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब यदि मृत्यु ही उपाय है तो वही सही। हम सभी अनशन करके यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। नल, हनुमान जी रक्षा करिए। जय श्री राम। दया आती है मुझे तुम पर, तुम्हारे इस निर्णय क्षमता पर। अरे तुम पे तो प्रहार करना भी हमारी वीरता पे कलंक है। दुष्ट गिद्ध हूं मैं और असहाय, मरे हुए जीवों को खाता हूं। तुम तो स्वयं प्राण त्यागने को सज्ज हो, तो क्यों ना मेरे भोजन बनो। जाते जाते उपकार होगा। कितनी लज्जा की बात है, गरुड़ की महान वंशावली को तुम कलंकित कर रहे हो। एक पक्षीराज जटायु थे जो हमारे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की रक्षा हेतु अंतिम सांस तक लड़े। धर्म की रक्षा करते करते उन्होंने प्रभु श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। और एक तुम हो अधर्मी, नरभक्षी। क्या जटायु? हाँ, शरीर तो उनका तुम्हारे जैसा ही था, परंतु आत्मा हरि में मिल गई। उन्होंने अपने प्राण दे दिए धर्म के लिए। और एक तुम हो कि जटायु मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। कह दो जटायु अभी जीवित है। आप हमें
क्षमा करें, पर यह सत्य है। माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने मृत्यु के लिए सज हो जाओ। जटायु! अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे जानते हो जटायु को? क्या मुझे जल तक लेकर जा सकते हो ताकि मैं जटायु का तर्पण कर सकूं? भैया उत्तर दिशा की ओर गया हुआ दल भी लौट आया है और उन्हें भी भाभी माँ की कोई सूचना नहीं मिली है, परंतु वर्षल महाबल अपने साथ भारत का समाचार अवश्य लाए। जय श्री राम। कहो वर्षल महाबल, क्या समाचार लाए हो? आपके निर्देश अनुसार हमने कुमार भरत से दूरी बनाए रखी थी। उन्हें हमारे और माता सीता के बारे में कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अयोध्या में सुखी है ना मेरा भाई? कुमार भरत अयोध्या में नहीं है। वो अयोध्या की सीमा के बाहर एक तपस्वी की भांति जीवन जी रहे हैं। वो राज सिंहासन पे आपकी चरण पादुका रखकर राज कार्य कर रहे हैं। वो आप ही की तरह वनवासी जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही है मेरा भरत। समर्पण का पर्याय है प्रेम की मूर्त। बड़ी अधीरता से वो आपके लौटने के दिन गिन रहे हैं प्रभु। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया, किंतु स्मरण रहे केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। यदि मैं सीता को खोजकर 14 वर्षों के भीतर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत मृत्यु का आलिंगन करूंगा। मुझे प्राणों से भी प्रिय था मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु। हमारा प्रेम निस्वार्थ था। एक साथ आकाश की ऊंचाइयों पर भ्रमण किया करते थे हम। अनजानी ऊंचाइयों तक जाने और अगम स्थानों की खोज करने का बहुत चाव था हमें। सूरज तक पहुंचने की स्पर्धा में जटायु आगे निकल चुका था और सूरज के तेज से जटायु के पंख जलने लगे। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास गया, अपने पंखों से उसे छाया दी। इसी कारण मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। हम दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाई जटायु ने मुझे खोजने का प्रयास किया होगा, किंतु भाग्य का खेल देखिए, मैं यहाँ इस महासागर में आ गिरा।
तब से यहीं इसी स्थान पर रहता हूं। पंखों के जल जाने से आखेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भोजन मिले उसी के सहारे जीता हूं। अपंग होकर पड़ा हूं, अपने भाई के प्राण बचाने के संतोष के साथ रहता हूं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इस तरह अकेले दुर्गति की मृत्यु पाऊंगा मैं? फिर एक दिन ऋषि निष्करा यहां से निकले। उन्होंने मुझे अपने जले हुए पंखों पर विलाप नहीं, प्रतीक्षा करने को कहा है। बताया कि त्रेता युग में रावण एक महापुरुष की पत्नी का अपहरण करेगा। तब वो महापुरुष कुछ गुप्तचर भी भेजेंगे, जिनकी सहायता कर मैं उनका उद्देश्य पूर्ण करूंगा और अपने इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था कि तब मैं पुनः संपूर्ण हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तभी श्री राम जी की ही बात की थी ऋषि निष्करा ने, और उनके गुप्तचर यानी कि आप सब। बताओ किस प्रकार मैं श्री राम की सहायता कर सकता हूं? ऋषि निष्करा की कही बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आप ही बताइए ना, संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? हे पक्षीराज, आपका कथन उचित है। हम माता सीता की खोज करने ही निकले हैं, जिन्हें रावण अपने पुष्पक विमान में ले गया था। रावण? हाँ, मैंने देखा है उसे पुष्पक विमान में दक्षिण की तरफ जाते हुए। पार ले गया था। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। सागर लांघ कर मैं ढूंढ लाता माता सीता को, किंतु मैं तो उड़ ही नहीं सकता। संपूर्ण होने का अर्थ कदाचित यही है पक्षीराज, कि आप एक बार पुनः अपने इन पंखों का उपयोग कर पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम का बल निर्बल को भी सबल बना देता है। वो दीनों के नाथ हैं, निराश का विश्वास है। आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रयास तो कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगी आपको।
देखा, मैंने माता सीता को देखा। नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। संपाति ने मार्ग तो बता दिया, किंतु स्वयं प्रभा की भ्रांति, एक असंभव दृश्य सामने रख दिया है। जो सागर रावण भी पुष्पक विमान से पार करता है, उसे छलांग लगाकर कौन पार करेगा? राम के काम कौन करेगा? सीता को आशा कौन देगा? यदि 14 वर्ष के समाप्ति तक राम अयोध्या नहीं पहुंचे, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। देवी, जिन श्री राम का नाम लेने से ही प्राणी जन्म और मृत्यु के भव सागर को पार कर जाता है, उनके परम भक्त को ये 100 योजन का समुद्र भला क्या रोकेगा? ऐसा कौन सा भक्त है श्री राम का जो 100 योजन पार कर लेगा? वो जिसका जन्म ही हुआ है श्री राम के काज संवारने के लिए, वो जो संकट मोचक है, वो जो असंभव को संभव में परिवर्तित करते, मेरा ही अंशावतार हनुमान। किंतु देखिए हनुमान को, संशय से भरे मौन खड़े हैं आपके अंशावतार। कमी बल की नहीं, बोध की है। हम सबके भीतर शक्ति का एक स्रोत होता है, बस हमें ही उसका आभास नहीं होता। हनुमान की शक्ति असीमित है, परंतु उनका बोध गौण है। आवश्यकता है उनके बोध को जागृत करने की, उन्हें उनकी शक्तियों की पुनः स्मृति दिलाने की। एक बार ये हो जाए देवी, फिर देखिए, ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, 100 ब्रह्मांड भी पार कर जाएगा ये राम भक्त।